प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने अंजलि का एक दर्दनाक वाकया रखने जा रहे हैं दोस्तों, जो नए साल के पहले ही दिन सामने आया। जहां पर दिल्ली की एक बेटी जिसका नाम अंजलि था दोस्तों, ऐसी हरकत उसके साथ हुआ, ऐसा घटना उसके साथ हुआ कि इंसानियत थर्रा गई, रोम रोम दहल उठा। एक बेटी जिसके घर वालों ने सोचा था कि हम उसका कन्यादान करेंगे, एक बेटी जो घर में अकेले कमाने वाली थी दोस्तों, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सुनकर हर एक माँ बाप का कलेजा फट जाएगा। और ये सब कुछ हुआ दोस्तों फर्स्ट साल की जश्न के दौरान। जश्न मनाते लोगों ने किस तरीके से एक बेटी को अपना शिकार बना लिया, और फिर एक बेटी, एक बच्ची जो अपने घर की तनहा कमाने वाली थी, घर का बोझ उठा रही थी, उस बच्ची की असमय मौत हो जाती है। तो दोस्तों आज की घटना सच्ची घटना है दोस्तों, जो दिल्ली की अंजलि, जी हाँ दोस्तों, नाम अंजलि, और जिसमें आज तक दोस्तों अभी दिल्ली की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। आज उसी अंजलि की सच्ची कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो बच्ची जो इवेंट घोषित करती थी, इवेंट में काम करती थी, और एक तरीके से आसान लफ्जों में कहें दोस्तों तो उसका काम था कि पार्टी वगैरह को मैनेज करना। वो बच्ची 31 दिसंबर के रात घर से निकली। घर में माँ बीमार रहती थी दोस्तों, अंजलि अकेला अपने घर को चलाने वाली थी। दोस्तों अंजलि के पिता, जिसकी मौत 8 साल पहले हो गया था, एक बड़ी बहन जिसका शादी हो चुका था, अब अंजलि अकेला घर में कामकाज करने वाली थी। वो घर चलाने वाली अकेली बेटी अंजलि थी। छोटे छोटे भाई बहन घर में थे, माँ बीमार रहती थी, और इन सभी का बोझ उठाने वाली अंजलि अकेला थी। 31 दिसंबर की रात वो घर से निकली थी अपनी स्कूटी लेकर। माँ को बताया था कि इवेंट में मैनेजमेंट में जा रहे हैं और काम मिल गया है, तो अब सुबह को ही घर लौटेंगे। लेकिन दोस्तों रात को ही कुछ बिगड़े नवाब, जो बाप के पैसों में अय्याशी करते नजर आते हैं, शराब के नशे में बताए जाते थे। चेकिंग में अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यह बताया जाता था और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि नशे में थे। 5 लोग थे एक कार में सवार। अभी अंजलि अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ अपने ही स्कूटी में बैठकर निकली थी कि इतने में दोस्तों एक कार तेजी से आती है और उसको ठोकर मार देती है। वो अंजलि जो अपने घर का खर्चा चलाती थी अकेले, बीमार मां को देखती थी अकेले, मां बीमार रहती थी, घर का खर्चा चलाने का वाहिद जरिया, अकेलौती जरिया अंजलि ही थी। लेकिन वो अंजलि जो काम के लिए निकली थी, 5 बिगड़े नवाब ने ठोकर मारा, सड़क पर स्कूटी समेत गिरती है। गिरने के बाद दोस्तों जो जानकारी मीडिया में आ रहा है, उस बच्ची का पैर गाड़ी के एक्सल में अटक जाता है। फिर जो दरिंदे गाड़ी चला रहे थे वो भागना शुरू कर देते हैं। अब उसको यह भी पता नहीं है कि एक तो ठोकर मारा है, कि रुक कर देखे कि जिसको ठोकर मारा वो जिंदा बची भी है या नहीं, लगा है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचा दे। उनको ये तक पता नहीं, बल्कि ठोकर मारने के बाद ये अपने आप बचने के खातिर भागने लगते हैं 5 दरिंदे। इधर अंजलि गाड़ी के नीचे फंस जाती है, एक्सल में फंस जाती है। दिल्ली का कंजावला इलाका, जहां के गड्ढों के बारे में दोस्तों, सड़क के बारे में बताया जाता है कि इतने खराब सड़क हैं कि अगर आप पैदल चलना शुरू कर देंगे तो आप अप्स एंड डाउन, आपके पैदल चलने में भी तकलीफ होगी, कठिनाई होगी। और ऐसे गड्ढे में अंजलि फंसी हुई थी, और उन दरिंदों ने उसी हालत में दोस्तों लगभग 13 किलोमीटर तक गाड़ी चलाया। एक राहगीर को नजर आया एक गाड़ी जो बड़ा अजीब तरीके से पार हो रही है। नीचे देखा तो नीचे कुछ फंसा हुआ नजर आ रहा था।
उस इंसान को पता चलता है कि शायद कोई इंसान हो सकता है गाड़ी के नीचे। बहरकैफ वो एक अच्छे नागरिक की तरह प्रशासन को खबर करता है, कुछ दूर तक उसका पीछा भी करता है। कई गाड़ी जो पुलिस के वैन थे जगह जगह पर जो चेकिंग में रहते हैं उनको देखा भी, कोशिश भी किया कि कोई पकड़े, लेकिन किसी ने उसके बात को गौर नहीं किया। बहरकैफ दोस्तों फिर क्या था, बाद में लोगों को पता चलता है, प्रशासन ट्रैक करती है, स्कूटी बरामद करती है। स्कूटी के नंबर के आधार पर पता करते हैं लोग कि किसकी स्कूटी है, तो वो स्कूटी अंजलि की निकलती है। फिर घर में फोन किया जाता है, पूछा जाता है आपकी बेटी कहाँ है। घर वाले कहते हैं कि वो तो काम के लिए निकली है। पुलिस वाले अपनी गाड़ी भेजकर उन लोगों को थाने बुलाते हैं और बुलाने के बाद एक्सीडेंट का बात कहा जाता है। दोस्तों ये वाकया, ये घटना इतना दर्दनाक है कि रोम रोम कांप जाता है। इंसानियत तार तार हो गई दिल्ली के सड़कों पर। लोग एक दूसरे पर, अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के उपराज्यपाल पर तोहमत लगा रही है, उपराज्यपाल अपनी बातें कर रहे हैं, दिल्ली प्रशासन का अपना दावा है। लेकिन इन दावों के बीच दोस्तों एक बेटी अंजलि इस दुनिया को छोड़कर चली गई, जो अपने परिवार का इकलौता सहारा थी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम उनके मां का इलाज कराएंगे, 8-10 लाख रुपया मुआवजा भी देंगे। लेकिन दोस्तों एक जिंदगी कभी किसी भी पैसे से अब वापस नहीं आ सकती है। और ऐसे दरिंदे जो शराब के नशे में सड़कों को अपनी बाप की जागीर समझ लेते हैं, उनको कब और किस तरीके से सबक सिखाया जाएगा, आज लोग यही पूछ रहे हैं। दिल्ली जहां जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा होने का बात कहा जाता है, और ऐसे जगह पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो घसीटता हुआ 13 किलोमीटर तक चला जाए और किसी को सीसीटीवी वाले जो मॉनिटरिंग में बैठे रहते हैं किसी को पता ना चले, तो ऐसी सुरक्षा, ऐसे सीसीटीवी का क्या फायदा है? और क्या इसी तरीके से बेटियों का जनाजा उठता रहेगा डोली की जगह? यकीनन इन तमाम चीजों पर हम सबको विचार करना चाहिए। यह घटना दोस्तों 2023 की पहली तारीख की है, जहां दिल्ली की अंजलि काल की गाल में समा गई। हम इस मुसीबत के घड़ी में अंजलि के परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी को और इस हृदय विदारक दर्द को सहने की ताकत अता करे। शुक्रिया।